हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो मैं गोलू आप लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज बताने वाला हूं सम न्यूट्रॉनिक्स एंड आइसोडायफार क्या होते हैं इसके बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको लिए, और यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइसो यानी सम न्यूट्रॉनिक्स। क्या मेरे भाई सम न्यूट्रॉनिक्स क्या होते हैं? कहने से ही स्पष्ट है। सम न्यूट्रॉनिक्स यानी वैसा तत्वों, वैसा परमाणु के समूह जिसमें क्या हो मेरे भाई, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। कहने से ही स्पष्ट है कि सम न्यूट्रॉनिक्स यानी क्या समान होने वाला है मेरे भाई, तो क्या समान होने वाला है? न्यूट्रॉन समान होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा विभिन्न तत्वों की परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। क्या समान हो? न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि वह ग्रुप है कि नहीं, वह एटम के ग्रुप है कि नहीं, तत्व के ग्रुप है कि नहीं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है मेरे भाई। अगर हम बात कर ले कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816, तो इसमें देखा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है या नहीं। क्या आप 14 में से 6 को घटाइएगा? कभी भी एटॉमिक मास में से परमाणु संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो 14 में से 6 गया तो बचेगा मेरे भाई 8, और इसमें से भी 16 में से 8 गया तो बचेगा 8। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या आया मेरे भाई, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान आया। मतलब इसमें भी कार्बन 614 में भी न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, और ऑक्सीजन 816 में भी न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भाई? ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएंगे। ओके। अगर हम बात कर ले दूसरी एग्जाम्पल की, दूसरी एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरी एग्जाम्पल है H13, मतलब परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन का और परमाणु द्रव्यमान 3। द्रव्यमान को हम ऊपर से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखें कि द्रव्यमान यानी वजन आपके माथा पर रहने वाला है, और ये इसका परमाणु संख्या है वह नीचे लिखाता है। इस कारण से हमने 13 लिखने का मतलब है ये परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, ये भी परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, ये भी परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। ओके मेरे भाई। अगर हम बात करें इसमें से घटाइए, क्या है? यह एक ग्रुप है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो हाँ है। अगर हम बात कर ले 3 में से 1 गया था, कितना बचेगा? 2, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भी कितना है? 2। अगर 4 में से 2 गया तो इसमें भी कितना बचेगा? 2। तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है। मतलब स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ओके। अगर आगे बात करते हैं आइसोडायफार के। आइसोडायफार क्या होता है मेरे भाई? तो वैसे दो या दो से अधिक परमाणु के समूह जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर जो है समान होते हैं तो उसे हम आइसोडायफार कहते हैं। इनने लिखा है, क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन बोले तो छोटका n तथा प्रोटॉन यानी P का अंतर समान हो। अंतर मतलब घटाओ। अंतर समझ रहे हैं ना? अंतर मतलब घटाओ, अंतर क्या हो? समान हो। अगर किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अगर मेरे भाई इसमें बात करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितने हैं, तो आप सबसे पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को निकाल ले, उसके बाद ना अंतर को निकालिएगा। अगर हम बात कर ले न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है मेरे भाई? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से घटाते हैं। द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाते हैं? परमाणु संख्या को।
तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम बात कर ले 234 इसका है द्रव्यमान संख्या। कितना है द्रव्यमान संख्या थोरियम का? TH का मतलब है थोरियम और थोरियम का द्रव्यमान 234 है यहाँ पर। उसमें से घटाना होगा, किसको घटाना होगा? 90 को। तो क्या मिलेगा मेरे भाई? तो मिलेगा आपको, घटा लीजिए तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 में से 0 गया 4। यहाँ पर 3 है, 3 में से 9 को नहीं घटा सकते हैं तो 13 में से 9 को घटाइए तो कितना बचेगा मेरे भाई? 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं तक क्या बच गया? यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी 1, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 144। यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया मेरे भाई? कितना आ गए? 144। अगर हम बात करें प्रोटॉन कितना होगा, तो जितना परमाणु संख्या होता है ना उतना ही किसी भी एटम का परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या इसमें 90 है। अगर हम बात कर ले दोनों का अंतर मतलब किसका अंतर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर। तो न्यूट्रॉन कितना निकाल कर आया? 144। न्यूट्रॉन कितना आया मेरे भाई? 144 आया है। 144 माइनस किसको घटाना है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन कितना आया? 90। तो यहाँ पर लिखिए 90 और इसको घटा लीजिए। घटाइएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई? 54। कितना बचेगा? 144 में से 90 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? 54 बचेगा। अगर हम बात करते हैं क्या इसका भी अगर ग्रुप हमने लिया है ना, थोरियम और यूरेनियम का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें देखता अगर इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर इसमें 54 आया है तो इसमें भी 54 आना चाहिए, तब यह एग्जाम्पल सही होगा, अन्यथा गलत होगा। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या मेरे भाई, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 238 माइनस 92। 238 माइनस 92, तो क्या 238 माइनस 92 कीजिएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 8 में से 2 गया 6, फिर यहाँ बच गया 3 में से 9 को नहीं घटा सकते, 13 में से 9 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचा? 1 बचा, तब हो गया 146। और 146 में से किसको घटाइएगा मेरे भाई? ये तो आ गया क्या? ये आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम बात करें इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। इसलिए यहाँ पर 92 जो है प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर देखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखें, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? न्यूट्रॉन की संख्या है 146 और माइनस में क्या कीजिएगा? 92, तब पर भी घटाइए तो कितना आएगा मेरे भाई? 54 आएगा। इसका मतलब ये सही लिया हमने एग्जाम्पल, ये सही है किसका? आइसोडायफार का। मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर यदि वैसे ग्रुप को लिया गया है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो अंतर है वह समान है। तो यह जो सम न्यूट्रॉनिक्स और आइसोडायफार, आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान में रखने वाली चीज है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।